हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कुछ इस तरह का ये वर्क वाला फैब्रिक है और इसका गला बहुत ही छोटा आया हुआ है और कस्टमर का कहना है कि इसका वर्क बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए और गला हमें बड़ा चाहिए। तो बड़ा गला हम किस तरह से बनाएंगे, ये सब वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, किस तरह से हम इसका गला बड़ा बनाएंगे और वर्क को भी नहीं जाने देंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। ये तो यहाँ पे हमने अस्तर को फैला लिया है और इसके ऊपर हमने रख लिया है पेपर को, क्योंकि पेपर पर कटिंग करेंगे हम। जो डिजाइन है उसको निकालने के लिए पेपर कटिंग करना है हमें। तो इस तरह से हमने पेपर को रख लिया है और सीधा निशान लगा देंगे और इसकी लंबाई लेंगे हम 13.5 इंच। 12.5 इंच हमें तैयार चाहिए। अगर ये डिजाइन वाला गला नहीं होता तो हम डायरेक्ट कपड़े पर कट करते, तो डिजाइन के चक्कर में हमें पेपर पर कटिंग करना पड़ रहा है। तो इसके शोल्डर लेंगे 5 इंच और एक जगह निशान और लगा देते हैं हम 5 इंच पर, जिससे कि जो लाइन है आर्म होल वाली वो सीधी आ जाती है और इसको सीधा कर देते हैं। अब आर्म होल लेंगे 5.5 इंच और इसको भी हम इस तरह से सीधा कर देंगे। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। चेस्ट काफ़ी छोटी है और इसमें हम मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि इसमें ना 30 इंच की चेस्ट है। तो कभी क्या होता है मोटा पतला हो ही जाता है कोई भी, तो हमें इसमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखना है। तो कमर का चौथा भाग ले लिया है नीचे हमने और 1 इंच डाट का ले लिया है और 2 इंच हमने मार्जिन रखा है। तो इसको इस तरह से हम निशान लगा दिए हैं। अब हाफ इंच बाहर के साइड निशान लगाते हुए हमें इस तरह से आर्म होल को पहले तिरछा करेंगे और आर्म होल की गोलाई देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इस लाइन को भी हम सीधा कर देते हैं, ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, शोल्डर पट्टी हमें 2 से 2.25 इंच की चाहिए, तो हम 3 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे और गले की चौड़ाई हमें 2 इंच बची है और यहाँ से हमें 3 इंच पट्टी नीचे चाहिए कमर पर, तो हम 4 इंच पर निशान लगा देंगे। और यहाँ से चौड़ाई हमें नीचे के साइड से 3 इंच रखी है मैंने। आप अपने हिसाब से चौड़ा जितना भी चाहे उतना रख सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने 3 इंच रखी है कम चेस्ट के हिसाब से। और एक निशान और लगाएंगे हम 3 इंच ऊपर के साइड और एक निशान लगाएंगे बाहर के साइड 1 इंच पर। और कुछ इस तरह का हम इसमें शेप देंगे। तो फ्रेंच कर्व से दे सकते हैं आप या फिर हाथ से भी दे सकते हैं। कुछ इस तरह का शेप देंगे और थोड़ा सा यहाँ पे हम डिजाइन कर देंगे, ऐसी गोलाई दे देंगे। ये देखो इस तरह से हमने गोलाई दे दी है यहाँ पे। ये देखो, तो ये सारी मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। तो यहाँ पे से भी इसको यहाँ पे मिला देंगे। ये देखो इस तरह से मिला देंगे, क्योंकि यहाँ से भी ये कट होगा। जहाँ जहाँ पर जो निशान लगे हैं वहाँ से कट होना है, तो इसीलिए हम पेपर पर कटिंग कर रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट कपड़े पर अगर हम कटिंग करेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि कहीं पे हमें बढ़ाना भी है, अस्तर को बढ़ाना भी पड़ेगा, तो फिर हम डायरेक्ट अस्तर पर नहीं बढ़ा पाएंगे। तो हम इस पर कट कर लेंगे तो आसानी से बढ़ा सकेंगे। तो ये हमारे कट्स लग चुके हैं और इसको हम साइड में रख देंगे। और गला और जो हमने जो अभी निशान लगाया उसको हम बाद में कट करेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट हम प्रिंसेस कट में कट करेंगे, तो हम वो भी पेपर पर ही कट करेंगे। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 1 इंच हम इसमें बढ़ाकर निशान लगाएंगे और यहाँ से हाफ इंच हम जो हाफ इंच जो हाईहुक की पट्टी में दबता है उसके लिए निशान लगा देंगे। जो ऊपर वाली लाइन है उसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे और यहाँ तक से हम निशान लगाएंगे। यहाँ से आर्म होल से शोल्डर से लेकर यहाँ गले तक निशान लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। ये देखो ये हमारा गला कटेगा यहाँ से। और इसके बाद में पहले हम आर्म होल को सीधा करेंगे। आर्म होल को सीधा करने के बाद में हाफ इंच की इसमें गहराई दी जाती है, तो उसको दे लेंगे इस तरह से। इसके बाद में गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की लंबाई हमारी 6.5 इंच है, तो हम 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इससे ज़्यादा बढ़ा के नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे नीचे से चौड़ाई रखी है हमने 3.25 इंच गले की और गोल गले का शेप देंगे। 3.25 इंच हमने इसमें गोलाई चौड़ाई क्यों रखी है, क्योंकि बाद में हम थोड़ा गला कम करते हैं तो फिर ये फिट हो जाता है। और डाट के लिए यहाँ पे डाट पॉइंट आ रहा था 9.5 इंच और यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और हाफ इंच कम करके कमर पर निशान लगाएंगे।
और हम 2.25 इंच की यहाँ पे डाट डालेंगे। छोटी चेस्ट के हिसाब से हमें यहाँ पे 2.25 इंच लेना है। और इसको इस तरह से हम सीधा ही लाइन खींचेंगे और इसको भी सीधा खींचेंगे, थोड़ा तिरछा करके एक लाइन और खींचेंगे। इसके बाद में 1 इंच नीचे जाएंगे और फ्रेंच कर्व को लेंगे। फ्रेंच कर्व को लेने के बाद में इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप देंगे, उल्टा कर देंगे फ्रेंच कर्व को और इसको यहाँ पे आर्म होल में मिला देंगे। सीधा ही मिलाना है इस तरह से। इसके बाद में फुल चेस्ट का चौथा भाग रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम 1/2 इंच की लूजिंग देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि चेस्ट के हिसाब से दी जाती है। वैसे तो 1 इंच दी जाती है लेकिन चेस्ट बहुत ही कम है तो इसलिए हमने 1/2 इंच दी है। अब यहाँ पे हम कमर का चौथा भाग यहाँ पे निशान लगा दिया है और इसको सीधा ही निशान ऊपर तक लगाएंगे, आर्म होल तक, यहाँ तक। और इसके बाद में हम 2 इंच का जो मार्जिन हमने बैक पार्ट में लिया था तो इसमें भी हम 2 इंच का ही मार्जिन लेंगे और इसको भी हम सीधा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जो हमें जो गैप मिल रहा है यहाँ पे, बैक पार्ट की फिटिंग वहाँ पे आ रही थी और फ्रंट की यहाँ पे आ रही है, तो जो गैप है ना उसी गैप को हमें यहाँ पे से निकाल देना है। ये देखो यहाँ पे से निकालना है हमें, जो मैंने अभी निशान लगाए हैं ये वो गैप निकल रहा है उसको निकालना है। तो इस तरह से हमारी ये गैप निकल जाएगा और जो फिटिंग वाला निशान है उसको मैच करते हुए हमें बैक पार्ट को रखना है यहाँ पे। और ये हमने निशान लगा दिया है। अब इसी निशान पे हम स्केल को रखेंगे और जैसा भी ये जा रहा है तिरछा वैसा हम यहाँ तक मिला देंगे। इसके बाद में फिर हम इस लाइन को चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा देखो 5.5 इंच। तो इस लाइन को भी हम 5.5 इंच बढ़ा लेंगे इस तरह से और 1/2 इंच यहाँ पे थोड़ा ऊपर को जाएंगे और यहाँ पे ये मिला देंगे और ये सारा हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ये भी कटिंग में निकल जाएगा, ये डार्ट भी कटिंग में निकल जाएगी। तो इस तरह से मैंने सिंपल सी आपको मार्किंग करना बताया है प्रिंसेस कट का। बहुत ही आसान तरीका है, आप एक बार इस तरह से कटिंग करके ज़रूर देखें और अपना ब्लाउज बनाएं और फिटिंग आने के बाद में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं किस तरह की फ़िटिंग आई है। बहुत अच्छी फ़िटिंग आती है इस तरह की कटिंग करने से और इसमें कोई चार्ट वगैरह हमने यूज नहीं किया है। देखिए यहाँ पे ये डार्ट डालते हैं तो हम डार्ट यहाँ पे माइनस कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ ब्लाउज में डार्ट नहीं दिखाना है इसलिए। और जो मैंने यहाँ पे 3.25 इंच गले की चौड़ाई रखी थी तो देखो यहाँ से ये कम हो जाएगी तो इसलिए मैंने ज़्यादा ली थी। यहाँ पे हम कट लगा देते हैं और ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो चुका है, कुछ इस तरह का आया है। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको कटिंग करना बताया है। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे तो स्लीव्स हम डायरेक्ट कपड़े पर ही कटिंग कर लेंगे क्योंकि इसमें हमें कुछ बढ़ाना घटाना नहीं होता है। तो इस तरह से इसको हम फैला के रख लेंगे और 4 फोल्ड में कर लेंगे इसको। तो यहाँ से पहले हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद में इसकी जितनी भी लंबाई है उसमें हमें 1 इंच बढ़ाकर यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो 10 इंच है तो 11 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ से आर्म होल कम करेंगे 3.25 इंच और इसको सीधा कर लेते हैं। यहाँ से इसको भी सीधा कर लेंगे और 1/2 इंच यहाँ पे अंदर की साइड तिरछा जाएंगे। इसके बाद में हमारा जितना भी आर्म होल है उसका हाफ हम यहाँ पे निशान लगाएंगे यहाँ पे और फिर जो अभी निशान लगाया था उससे हम टच कर देंगे इससे। और इसके बाद में फ्रेंच कर्व से इसका जो स्लीव्स का शेप देंगे इस तरह का। हाथ से भी दे सकते हैं आप लेकिन इससे अच्छा शेप आ जाता है इसलिए मैं इससे लगाती हूँ। अब हमारी मोहरी की फिटिंग है 4.5 इंच तो उस पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन रखेंगे। और ये देखो फिटिंग वाला निशान फिटिंग वाले निशान से मिला देते हैं और ये हमारा मार्जिन वाला है तो इसको भी मिला देंगे। और अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। और हम सेंटर में कट लगा देंगे और खोलकर 1/2 इंच यहाँ पे गहराई दे देंगे फ्रंट के साइड। और बाकी के पार्ट हम कट करेंगे, ये पेपर कट कर लेते हैं पहले। तो इस तरह से कट करेंगे। तो जो अभी हम कट कर रहे हैं वहाँ पे हमें बढ़ाना है, सिलाई मार्जिन बढ़ाना है तो इसीलिए हमने एक्स्ट्रा के चक्कर में हमने पेपर पर कटिंग किया था।
तो ये देखो यहाँ पे हमें निशान लगा लेते हैं और यहाँ पे जो जितना बढ़ा रहे हैं उतना बढ़ाएंगे। यहाँ पे जो सिलाई में दबेगा उतना हमें बढ़ाना है, सिर्फ हमें गले पर नहीं बढ़ाना है। ये देखो इस तरह से यहाँ पे भी बढ़ा देंगे। तो सारे पेपर को हम इस तरह से सेट करते हुए निशान लगा लेंगे और जहाँ पे हमारा सिलाई में दबेगा वहाँ पे हम बढ़ा देंगे। ये देखो यहाँ पे भी हम बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरे जगह पे बढ़ा लिया है और निशान लगा लिए हैं। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो इसी चक्कर में हमने पेपर पर कटिंग की थी। अगर डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करते तो इस तरह से हम कम कपड़े में हम ये पूरा कटिंग नहीं कर पाते। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता। पहले हम कपड़े पर कटिंग करते, फिर बढ़ाने के लिए हमें दूसरा कपड़ा कट करना पड़ता। तो इसलिए हमने पेपर कर कटिंग की थी। ये देखो सारी कटिंग हो चुकी है। अब इन्हीं सभी पार्टों को रखकर हमें मेन कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। इस तरह से रख लेंगे स्लीव्स को और कट कर लेंगे। बाकी के पार्ट भी हम इसी तरह से रखेंगे। पहले हम यहाँ पे से इसका गला कट कर लेते हैं पहले इस तरह से, और यहाँ से निकालेंगे एक पार्ट हम। तो इसका कटिंग पूरा हो चुका है और कटिंग का वीडियो आपको कैसा लगा, जल्दी इसकी सिलाई का वीडियो मैं डालूँगी। तो सिलाई का वीडियो आप ज़रूर देखना। तो किस तरह से मैंने इसको सिला है और इसका गला सेट किया हुआ है, तो आप सिलाई वाला वीडियो ज़रूर देखें। ये देखो हमने सारे पार्ट इसी तरह से रख करके हमें कट कर लेना है। ये देखो तो पूरा ब्लाउज कट हो चुका है। देखो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।